गोपियाँ देवी रुक्मिणी सत्यभामा सभी आपस में बात करती हैं। द्रौपदी बात करती हैं। वसुदेव जी ने यज्ञ करने की इच्छा प्रकट की है। वसुदेव जी ने यज्ञ किया। एक बार माँ देवकी ने भगवान कृष्ण कन्हैया से कहा, कन्हैया तू तो भगवान है, अगर भगवान है, योगेश्वर है, तो मेरी एक इच्छा को पूर्ण कर दे। क्या? तथा में कुरुतम कामम युवाम योगेश्वरेश्वरो भोजराज हतान पुत्रान कामये दृष्टुमाहतान। माँ देवकी ने कहा, कन्हैया कंस ने जिन पुत्रों को मार डाला है, मेरे उन पुत्रों का मैं दर्शन करना चाहती हूँ। पुत्रान कामये दृष्टुमाहतान। भगवान पहुंचे हैं सुतल लोग, पुत्रों को ला करके दर्शन कराया। माँ देवकी ने स्तनपान कराया है। सारी पुत्र की गति हुई है। देवकी मैया ने कहा, रोने लगी। भगवान ने कहा, देखो रो मत, आपने दर्शन के लिए कहा था, मैंने आपको दर्शन करा दिया। इसी क्रम में प्यारे सुभद्रा के पावन हरण की कथा सुनाई है। महाराज जनक जी की कथा सुनाई है। सुतदेव ब्राह्मण की कथा को सुनाया है। भगवान की वेदों में स्तुति की। आइए हम सभी वेद भगवान ने स्तुति की उनके शब्दों को गुनगुनाते हैं। वेद भगवान ने स्तुति की है भगवान की। जय 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 ही यदा मजित दोष गृभीत गुणाम पमसि यदात्मना समवरोध समस्त भगः अग जगदोकसा मखिल सत्यवबोधकते क्वचिदजयात्मना चचरतोऽनुचरे निगमः बृहदुपलब्धमे तदवयान्त्यवविस्ततया यत उदयास्तमयो विकृते मृदिवा विकृतात् अतरिषयो दधोस्त्वयि मनो वचनाचरितं कथम यथा भवन्ति भो वेदात्तपदानि नृणाम् इति तव सूरयस्रधिपते किल लोकक्षपं कथामृताब्धिमवगाह्य तपांसि जहु। बड़े सुंदर वेद भगवान ने स्तुति की है प्यारे। भगवान ने बड़ी सुंदर, वेदों ने भगवान की बहुत सुंदर स्तुति की है। इसी क्रम में भगवान ने एक बात को बतलाई। क्या? कि मैं जिन भक्तों पर कृपा करना चाहता हूं, यस्याहम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम शनैः ततो धनम त्यजन्त्यस्य स्वजना दुःख दुःखितम। मैं जिन पर कृपा करना चाहता हूं, हरिष्ये तद्धनम शनैः, मैं उनके धन का हरण कर लेता हूं। ततो दुःखेन जीवति ततो धनम त्यजन्त्यस्य स्वजना दुःख। और जब अपनों के द्वारा प्रताड़ित होता है तो वह मेरी शरण में आता है। छुड़ाना पिंड हो जिससे उसे धनमान देते हो। पिंड छुड़ाना है, धन वैभव दे दिया, मनमस्त्र हो। और अगर नहीं रहेगा तो हरदम गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल भगवान के सदा नाम रटते रहते हैं। अनेक कथाओं के माध्यम से भगवान भृगु ऋषि के द्वारा त्रिदों की परीक्षा की कथा को सुनाया है। भगवान कृष्ण की लीला को सुनाया। यदुकुल को ऋषियों का श्राप वर्णन किया। कुछ ऋषि महात्मा दुर्वासा जी के साथ में सब लोग गए थे चातुर्मास्य करने के लिए। बच्चे खेल रहे थे।
सांब पहुंचे, हंसी मजाक करने लगे। देवेशयित्वा स्त्री वेशई सांबम जाम्बवती सुतम ऐसा पृक्षति वो विप्रा अंतर्वत्न चिते क्षण। पूछा है महाराज, ये बात बताइए, ये गर्भवती है, इसको क्या होगा? क्रोध आ गया ऋषि को। कहा जनिष्यति वो मंदा मुसलम कुल नाशनम, इससे मुसल का जन्म होगा जो पूरे कुल का नाश करे। भगवान की लीला है। मुसल का जन्म हुआ, चूर्ण करा करके समुद्र में फेंकवाया, फिर उस पर दूब जम गई, एरण नाम की घास जमी है, ऐसा गुरुदेवों ने सुना बताया है। भगवान के द्वारा आगे चल करके श्रद्धा ब्रह्म योग कर्म योग का निरूपण किया गया। ऋषि प्लान इत्यादि के द्वारा भक्तिहीन पुरुषों की गति, भगवान की पूजा के विविध वर्णन, पूजा के लिए विविध वर्णन किया गया। दत्तात्रेय जी महाराज के 24 गुरुओं की कथा बताई कि हमने सबसे सीखा है, वैश्या से इंतजार करना सीखा। बहेलिया कोई बाण बना रहा था तो उससे मैंने सीखा, एकाग्रता सीखी। 24 गुरुओं की कथा सुनाई है दत्तात्रेय के प्यारे। जितनी कथा कही जाए उतनी कम है। बंधन मुक्त भक्तजनों के लक्षण का निरूपण किया, सत्संग की महिमा बताई, कर्म तथा कर्म त्याग की विधि बतलाई, भक्ति योग और ध्यान विधि का वर्णन किया, भगवान की विभूतियों का वर्णन किया, सिद्धियों के नाम एवं लक्षण, वर्णाश्रम व्यवस्था बतलाई। वर्णाश्रम धर्म क्या है? जो वर्णाश्रम धर्म है वही भागवत धर्म है, ऐसा विद्वानों ने बताया। सभी का अलग अलग कर्तव्य है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, इन सभी चीजों को बतलाते हुए सन्यासी के लक्षण, वानप्रस्थ के क्या लक्षण होते हैं, भक्ति ज्ञान यम नियम आदि साधनों का वर्णन किया, ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग का वर्णन किया, तत्वों की संख्या और पुरुष प्रकृति विवेक का वर्णन किया। एक तितिक्षु ब्राह्मण का इतिहास का वर्णन किया है। तितिक्षु ब्राह्मण था प्यारे, वो भगवान की भक्ति में लीन हो गया। जहां भी जाता है छोटे छोटे बच्चे उसके डंडे को खींच लेते हैं, उस पर थूक देते हैं, उसको ढकेल देते हैं, उस पर जल छोड़ देते हैं, लेकिन वह भिक्षुक कुछ नहीं बोलता है। और उस द्विज ने एक गीत गाया प्यारे। भागवत भगवान अपने में विशाल है, भागवत भगवान को भला कोई कैसे कह सकता है, कोई कैसे बता सकता है? भिक्षुक ने एक गीत गाया, नायम जनो में सुख दुख हेतुर न देवतात्मा गृह कर्म काला मनः परम कारण मावनन्ते संसार चक्रम परिवर्तयेद् यः। भिक्षुक ने एक बात कही, संसार के का कोई भी आदमी किसी को दुख देना नहीं देता। कौन देता है? मनः परम कारण मामनन्ते संसार चक्रम परिवर्तयेद् यः। मन ही परम कारण है जो पूरे संसार में लोगों को भटका रहा है। जिसको हम मान लिए अपना है वो अपना है, कामना पूरी नहीं हुई तो हमें क्रोध हुआ, फिर दुख हुआ। कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति ब्रह्मा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भगवान ने कहा है। तीनों गुणों के स्तुतियों का वर्णन, सांख्य योग का वर्णन करते हुए क्रिया योग का वर्णन किया, भागवत धर्मों का निरूपण किया है भगवान ने। आपस में सब यादव विद्वंसी आपस में ही लड़ने लगे। भगवान ने अपने को सन्निहित किया, पहुंच गए वन में, अपने प्राण को अंगूठे में रखा और एक बहेलिया के द्वारा प्रहार करवाया है। मुसलावेशया खंड कृते सुरलब्ध को जरा
मृगस्याकारं तच्चरणं दिव्याद मृग संख्यया। उस एरण नाम की घास को बाण के नोक पर लगा करके बहेलिया ने बाण को चढ़ाया है, भगवान को सम्मुख में आकर के लगा। जैसे ही देखा गोविंद को, बहेलिया चरणों में गिर पड़ा, डर कर कांपने लगा। भीतः पपात शिरसा पादयोर सुरद्विषः, कांप उठा। अजानता कृतमिदं पापेन मधुसूदन, हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगा। मधुसूदन, अज्ञानता में मैंने ये पाप कर दिया। अजानता कृतम इदं पापेन मधुसूदन, हे मधुसूदन, अज्ञानता में मैंने ये पाप किया है। भगवान ने कहा देखो सब कुछ मेरी इच्छा से हो रहा है। माँ भैर जरे तमुत्तिष्ठ काम एष कृतो हि में, या हि तुम मद अनुज्ञाता स्वर्गम सुकृत नाम पदम। भगवान ने कहा माँ भैर जरे, मत डरो मत डरो, काम एष कृतो हि में, ये काम तो मैंने नहीं किया। या हि तुम मद अनुज्ञाता स्वर्गम सुकृत नाम पदम, पुण्यवानों का जो स्वर्ग होता है वहां पर या ही स्वर्गम, स्वर्ग जाओ मेरी आज्ञा से। द्वारकायां चनस्थेयं भवदभिष्ट स्वबंधुभिः, द्वारका बहुत दिन तक नहीं टिकेगी। मया त्यक्ता यदुपुरीं समुद्रः प्लावयिष्यति, मेरे चले जाने पर यह मथुरापुरी समुद्र में गिर जाए। समुद्रः प्लावयिष्यति, अर्जुनेनावितः सर्वं इंद्रप्रस्थं गमिष्यथ। एकादश स्कंध विश्राम हो। द्वादश स्कंध में कलयुग के राजवंशों का वर्णन किया गया। राजयुग, धर्म, कलयुग के दोषों के बचने के उपाय आदि नाम क्या है बतलाया गया। कलयुग के दोषों से बचने के लिए नाम संकीर्तन, कलयुग केवल हर युगा है। कलयुग के दोषों से बचना है तो केवल भगवान के नाम का संकीर्तन करते रहना चाहिए। 4 प्रकार के प्रलय को बताया। भगवान सुखदेव ने राजर्षि परीक्षित को अंतिम उपदेश दिया। ये जो उपदेश दिया है, अंतिम उपदेश क्या दिया? राजन त्वं तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धि मीमां जहि, न जाता प्राग भूतोद्य देहवत्यं च नंक्षसि। त्वं तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धि मीमां जहि, राजन तुम मरोगे, तुम मरोगे, ये पशु रूपी बुद्धि, ये पशुओं की बुद्धि त्याग दो, तुम नहीं मरोगे। न जाता प्राग भूतोद्य देहवत्वं न मंक्षति, क्योंकि आपको नहीं मरना है, मरेगा तो शरीर मरेगा, आपको कहां मरना है। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः नच्चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः, आत्मा को भला कौन क्या कर सकता है। तो तुम तो राजा में तुम मरोगे, ये बुद्धि त्याग दो, तुमको नहीं, ये शरीर की गति है। कराया जब जब तुमने स्नान किए क्रंदन कितने ही बार, पीछे मुड़कर जब भी देखा आपके चेहरे पर पुरानी वही मंद मुस्कान। ये एक अवस्था है। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी यथा शरीराणि जीर्णानि संज्ञाति नवानि। जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को त्याग करके नया वस्त्र धारण को सीखता है। बड़े सुंदर उपदेश दिया राजर्षि परीक्षित ने। सिद्ध्योस्मि अनुगृहीतोस्मि भवता करुणात्मना, श्रावितो यच्च मे साक्षात् अनादि निदिनो हरि। राजर्षि परीक्षित ने कहा महाराज मैं सिद्ध हूँ, अनुगृहीत हूँ आपकी कृपा से, मैं जान गया कि मुझे नहीं मरना है। महाराज भगवान तक्षकादिभ्यो मृत्युभ्यो न विभेम्य, हम मैं तक्षक से नहीं डरता, तक्षक आवे मुझे काटे मुझे कोई भय नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं मुझे कुछ नहीं हो सकता। शरीर का ये विषय है, शरीर का विषय है, मुझे कुछ नहीं होता, मैं अब सिद्ध हो गया। राजर्षि परीक्षित ने बतलाया मैं अब सिद्ध हो चुका हूं। प्यारे सूत जी कहते हैं इत्युक्तस्तमनुज्ञाय भगवान बादरायणि जगाम भिक्षुने साकं नरदेवेन पूजितः। इतना सब कुछ कह करके भगवान सुखदेव जी महाराज सज्जनों
सुखदेव जी ने यह अंतिम उपदेश दिया, हम सभी के लिए अनुकरणीय है। शुरू में भगवान ने कहा, वेद व्यास जी ने, सत्यम परम धीम है, परम सत्य परमात्मा का ध्यान कर। अंतिम में यही बात सिद्ध की, तुम तो राजन मरिष्यति पशु बुद्धि में मांगे, सत्यता को बतलाया। सज्जनों, आज श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का विश्राम दिवस है। सुखदेव जी ने अंतिम उपदेश किया राजर्षि परीक्षित को। आज भागवत भगवान का अंतिम उपदेश दिया है और अब हम भी आप सबसे प्रार्थना करते हैं कि जाने अनजाने में अगर मुझसे कहने में, सुनने में, मन कर्म वचन से अगर कोई त्रुटि हुई होगी तो आप सब क्षमा करिएगा, हम ऐसी आशा करते हैं। क्योंकि भागवत भगवान का वर्णन करने में भला कौन समर्थ हो सकता है। विद्यावताम भागवते परीक्षा, लेकिन फिर भी पूज्य गुरुजनों के द्वारा जो प्राप्त था आप सभी के समक्ष में अर्पण किया। पूज्य गुरुदेवों को प्रणाम करते हैं, आप सभी को प्रणाम करते हैं। बार बार प्रार्थना करते हैं, हो सकता है त्रुटियां हो गई होगी, अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। मनुष्य गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है, मनुष्यों से गलती होती रहती है। हम ही आशा करेंगे कि अपना बालक समझ करके आप सभी क्षमा करेंगे। त्रुटियां तो होती ही हैं, लेकिन हम ये अवश्य आप सबसे प्रार्थना करते हैं, आप सब क्षमा करेंगे। और हम भागवत भगवान से ये प्रार्थना करेंगे बारंबार कि आगे चल करके भागवत भगवान मुझे वह अद्भुत ज्ञान संयम दें कि इससे भागवत भगवान का निष्पक्ष निरूपण हम कर सकें। क्योंकि बिना भगवान की कृपा से भागवत भगवान कोई कहने में सक्षम नहीं। भगवान जब बताना चाहते हैं, दिखाना नहीं, भला मेरी क्या मिसाल, विद्वान पढ़ते हैं, जिंदगी बीत जाती है लेकिन नहीं आती। लेकिन भागवत भगवान ने कृपा की, गुरुजनों ने कृपा की। सभी गुरुजनों को बारंबार प्रणाम करते हैं, आप सभी को बारंबार प्रणाम करते हैं। आइए हम सभी भागवत भगवान के अंतिम श्लोक का गान करेंगे। तो भागवत भगवान से आयोजन हुआ। ये हमारे तिवारी परिवार, आदरणीय श्री भोलानाथ तिवारी जी, समस्त तिवारी परिवार, आदरणीय श्री जगदीश तिवारी जी, डॉक्टर दुर्योधन तिवारी जी, हम सभी के नाम तो नहीं जानते, लेकिन सभी की अत्यंत प्रशंसा मादर के पात्र। सभी ने अत्यंत प्रयास करके बड़े ही सकुशल ढंग से भागवत भगवान की कथा को संपन्न कराया। हम इस व्यास मंच से भागवत भगवान से प्रार्थना करते हैं इनके लिए कि इनके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे, हमेशा ये भागवत भगवान के सत्य छत्र छाया में लगे रहें। भागवत भगवान की इच्छा होगी तो फिर हम पधारेंगे, भागवत भगवान की इच्छा होगी तो फिर हम सब श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करेंगे। आप सबकी इच्छा होगी, भागवत भगवान की इच्छा होगी, पुनः वो अवसर प्राप्त होगा। हम समस्त तिवारी परिवार से आग्रह करेंगे, बोले भागवत भगवान की जय। ध्यान दें, सभी लोग अपने अपने स्थान में बैठे रहेंगे। आज पूज्य व्यास जी से समस्त एवं इसी बीच में श्री केदारनाथ तिवारी जी, आप मंच पर आ जाए। पूज्य व्यास जी से आशीर्वाद ले, सिर बदल है क्या बात, आशीर्वाद प्रदान करें। इसी बीच में हमारे पूज्य जगदीश प्रसाद तिवारी जी, आप आकर के श्री व्यास जी से आशीर्वाद लें।
श्री कुबेर नाथ तिवारी जी आप इसी बीच में हमारे श्री गोपीनाथ तिवारी जी आप तिवारी जी को माल्यार्पण करें, आशीर्वाद प्रदान करें। श्री राजेश बड़ी जी आप मंच पर आ जाएं। पूज्य व्यास से आशीर्वाद दें। इसी बीच में श्री अमरेंद्र तिवारी जी आपसे निवेदन है कि आप मंच पर आ जाएं। ब्रिजभूषण तिवारी जी आप भी मंच पर आ जाएं। पूज्य व्यास जी से आशीर्वाद लें। मंच पर आ जाएं, व्यास जी से आशीर्वाद लें। शैलेंद्र तिवारी जी इसी बीच में तिवारी जी आप भी मंच पर आ जाएं। पूज्य व्यास जी से आशीर्वाद लें। डॉक्टर श्री दुर्योधन तिवारी जी आप भी आ जाएं। पूज्य व्यास जी से आशीर्वाद लें। पूज्य व्यास जी आशीर्वाद प्रदान करें एवं हमारे अनुज अमय तिवारी जी आप भी आ जाएं। पूज्य व्यास जी से आशीर्वाद लें एवं अनुभव तिवारी जी आप भी आ जाएं। विपुल तिवारी जी आप भी आ जाए। पूज्य व्यास जी से आशीर्वाद लें। राजमणि राममणि आप भी आ जाए। पूज्य व्यास जी से आशीर्वाद लें। आकाश जी राज एवं आकाश जी आप भी आ जाए। पूज्य दादाजी श्री व्यास जी से आशीर्वाद लें एवं श्री संदीप शुक्ला जी आप भी आ जाए। पूज्य व्यास जी से आशीर्वाद लें। श्री राजीव पांडे जी आप भी मंच पर आ जाए। पूज्य व्यास जी से आशीर्वाद लें। दुबे जी पढ़ने से आए हुए हैं, आप भी मंच पर आ जाए। पूज्य व्यास जी से आशीर्वाद लें। अब भगवान की जय हो। अब हम सभी श्री भागवत भगवान के
हम सभी भागवत भगवान के अंतिम श्लोक का पाठ करेंगे और भागवत भगवान के विश्राम दिवस पर उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करेंगे। भागवत भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप हमेशा हमारे बीच में मध्यमान रहे, विराजमान है। ऐसे ही आपकी पावन कथा हम सभी को हमेशा प्राप्त रहे, हमेशा आपकी पावन सानिध्य बनी रहे। हम सभी बोलेंगे, गलती हुई हो तो हमें ना भुलाना, दिल की ये बात हम बतला रहे हैं। हम अवधवासी अपने घर जा रहे हैं, हम अवधवासी अपने घर जा रहे हैं। मिलने वालों भूल न जाना, गलती हुई हो तो हमें ना भुलाना, दिल की ये बात हम बतला रहे हैं। हम अवधवासी अपने घर जा रहे हैं, हम अवधवासी अपने घर जा रहे हैं। कोई ताज महल छोड़ जाएंगे, हम यादगार अपनी गजल छोड़ जाए। सभी की याद आएगी तो आके भीग जाएंगी, बहेगी अश्रु की धारा की जब जब सामने आएगी। दौलत न कोई ताज महल छोड़ जाएंगे, हम यादगार अपनी गजल छोड़ जाएंगे। प्रेम नगरी के सब नर नारी तुमसे हो गई अपनी यारी, दिल की ये बात हम बतला रहे हैं। हम अवधवासी अपने